अखंड ज्योति फरवरी 2022। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। मनुष्य में देवत्व का उदय। पूर्वार्ध 2। गतांक से आगे। आध्यात्मिकता का मार्ग। बेटे, आध्यात्मिकता मार्ग वह है जिस पर महात्मा गांधी चले, जिस पर विनोबा भावे चले, जिस पर भगवान बुद्ध चले और जिस पर हमारे महापुरुष चले। वह है अध्यात्म मार्ग। और जो अध्यात्म मार्ग पर चल जाता है वह किसी सीमा में बंध कर नहीं रहता, वह असीम बन जाता है और असीम हो जाता है। तब सारी वसुधा उसकी अपनी हो जाती है और सारा वसुधैव कुटुंबकम उसका परिवार है, कुटुंब है, उसके भाई और भतीजे हैं, उसके बच्चे हैं। फिर वह 2 और 4 बच्चों से और गृहस्थी से कैसे बंध सकता है? अध्यात्मवादी तो बंधेगा नहीं, वह उन जंजीरों से खुलेगा और आगे बढ़ेगा, सीमा से आगे बढ़ेगा। उत्तरदायित्व निभाने पड़ेंगे। बीबी हैं, बच्चे हैं, क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं निभाना है? अध्यात्मवाद में यह थोड़े ही है कि उत्तरदायित्व से पलायन करें। पलायनवाद नहीं है। यह नहीं है कि यह संसार तो मिथ्या है, बच्चा संसार से हटिए तो कहाँ जाए? कहीं गुफा में बैठ जाइए, फिर क्या कीजिए? अच्छा, तो खाना कहाँ से आएगा? खाना तो समाज से ही आएगा और पहनने को वह भी समाज से आएगा। तो जब सब समाज से ही आएगा तो समाज को क्यों ठोकर मार रहा है, जबकि हम सारा का सारा समाज से ही लेते हैं। जनमानस के परिष्कार के लिए विचार क्रांति अभियान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो समाज का जो ऋण है वह भी प्रत्येक अध्यात्मवादी को चुकाना ही पड़ेगा और चुकाना चाहिए, जिसका कि आपने यह संकल्प लिया है और जिसका कि हमने ख्वाब देखा है और आप लोगों के अंदर इस देवत्व का उदय किया है। देवत्व आपके भीतर आ गया है। जब आप आगे आगे चलिए। हमारे जो भी आयोजन है, जो विचार क्रांति अभियान है, वह जनमानस के परिष्कार के लिए है। आज अनेक कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया है। दहेज, मृत्यु भोज और न जाने क्या क्या, दुनिया की तमाम कुरीतियों से लेकर के जाने क्या क्या उदय हो गए हैं। जादू मंत्र, टोना टोटका, भूत पलीद, न मालूम क्या क्या पैदा हो गए। बेटे, उन सब का सफाया करना है। आज हमारी बेटियों की लाज जाती है, हमारी बेटियां कुंवारी रह जाती हैं। आज देखते नहीं बनता कैसे कैसे कन्याएं प्रताड़ित होती हैं। दहेज के पीछे, दौलत के पीछे हमारी बच्चियां कोई फांसी पर लटकती है, कोई आग लगाकर मरती है, कोई क्या करती है, कोई क्या करती है। क्यों क्यों सताई जाती हैं हमारी बच्चियां? बेटे, सब सुनकर हमारा कलेजा छलनी हो जाता है। न कुछ कहते बनता है, न कुछ करते बनता है। पर यह सब मानना कि मरती तो वो हैं, पर ऐसा मालूम पड़ता है कि जाने हमारी कौन सी बेटी जा रही है। इसके लिए किसका उत्तरदायित्व है? इस समाज का है और किसका है? पर आप संकल्प ले सकते हैं कि हम न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे। चाहे हमारी बेटी गरीब परिवार में जाएगी तो जाएगी, हमें नहीं चाहिए दहेज। हमको नहीं चाहिए कोई डॉक्टर, नहीं चाहिए कोई इंजीनियर, न कोई चाहिए अफसर। हम तो साधारण मास्टर को अपनी बेटी देंगे, चाहे रिक्शा चालक से करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसे भेड़िए से जो हमारी बच्ची को खा जाए। जिसके घर में पैसा है वह हमारी बच्ची को क्या इज्जत देगा? वह हमारी बच्ची की इज्जत नहीं कर सकता। हमने जिस बच्ची को खून पसीने से पाला है वह हमारे कलेजे का टुकड़ा है। भगवान राम का आदर्श। उस माँ से पूछिए जिस माँ ने जन्म दिया है और 9 महीने धारण किया है और अपनी बच्ची को पैदा किया है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है और उस राक्षस के हवाले किया है। वह राक्षस न तो लड़की को जिंदा रहने देता है, न मरने देता है। मरने भी नहीं देता, जिंदा भी नहीं रहने देता। कहता है मेरी पत्नी है। तेरी पत्नी है तो पत्नी के तरीके से रख, और ऐसे रख जैसे भगवान राम ने सीता को रखा था। किसी कारण वनवास तो हो गया था और उसमें धोबी के यहाँ का चक्कर आ गया था तो सीता को त्यागना पड़ा था।
लेकिन अश्वमेध यज्ञ के समय उन्होंने यह कहा था कि यज्ञ संचालन तब होगा जब सीता साथ बैठेंगी, और भगवान राम ने सोने की सीता को साथ में बिठाया था। यह आदर्श तो हमारे प्रत्येक घर में होने ही चाहिए। बेटे, यह आदर्श आप लोगों को ग्रहण करने हैं, आप लोगों को करना है और अन्य लोगों को बताना है। इसमें मृत्यु भोज भी है, इसमें बाल विवाह भी है, इसमें पर्दा प्रथा भी है। खैर, पर्दा प्रथा तो अब नाम मात्र की रह गई है। अब तो प्रगतिशील जमाना हो गया है। पर्दा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पर्दा तो, चाहे रूढ़िवादी कहें चाहे जो भी हो, इतना पर्दा तो होना ही चाहिए। कौन सा? आंखों का। साड़ी के पल्ले की कोई कीमत नहीं है कि हमने यहाँ तक कर लिया, वहां तक कर लिया, लेकिन आंखों का लिहाज, नम्रता, शालीनता तो हमारे घरों में होनी चाहिए। वह है कहाँ? सब पलायन कर गई आप में से। यहाँ मैं आपका समय तो ज्यादा नहीं लूंगी, पर मैं एक बात आपसे कह रही थी कि साहित्य के द्वारा जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, इस साहित्य को आपको घर घर पहुंचाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है। यज्ञायोजन आपको सफल बनाने के लिए आगे आकर के आपको कदम रखना है। अखंड ज्योति के ग्राहक तो आप ही बनाएंगे, और कौन बनाएगा? हमें बनाना है, आपको बनाना है। आप हमारे हैं तो हमारा फर्ज भी होता है, हमारा कर्तव्य भी होता है, हमारा अधिकार भी होता है। आपका अधिकार हमारे ऊपर, तो हमारा भी तो अधिकार है आपके ऊपर। बेटे, जबानी जमा खर्च करने में आपका क्या जाता है, जरा बताइए। नहीं साहब, घर में ही सड़ते रहेंगे, घर में ही सड़ेंगे। चलिए, आप बाहर निकलिए। अगर आप घर में सड़ेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि हम और गुरुजी घर में आएंगे, और आप सोते हुए मिले तो पीछे से एक ऐसा डंडा चलाएंगे, एक ऐसा डंडा लगाएंगे कि बस दाल आटे का भाव याद आ जाएगा। बेटे जी को माताजी इतनी नाराज नहीं होती हैं, पर पिताजी की नाराजगी अभी आपने देखी नहीं है। वे इतने उल्टे हो जाते हैं कि कहते नहीं बनता। लोगों की घिघी बंध जाती है। कुछ कहने जाते हैं और मुंह से कुछ निकलता है। कभी कभी मैं भी कहती हूँ कि रहने दीजिए, अभी बच्चा है, इतनी जोर से मत डांटिए, पर नहीं मानेंगे तो फिर माँ भी कम नहीं है। माँ का डंडा भी कम नहीं पड़ेगा। जो आपको दिया है यह यूं ही पड़ेगा और यहीं पड़ेगा। ठीक मानना, आपकी पीठ पर यह न पड़े तो चाहे जो कहना आप देख लेना। आप कैसे कैसे प्यारे बच्चे हैं, छाती से लगाने लायक, सीने से चिपकाने लायक। बेटे, आपको डंडे क्यों पड़ेंगे? हम नहीं पड़ने देंगे, पर नहीं मानेंगे तो पड़ेगा ही। धमकाते भी हैं तो धमकाना भी पड़ेगा। इसलिए यह तो हंसी की बात है, परंतु बेटे, आपको अपने पुरुषार्थ को जगाना होगा। बेटे, आपको अपने पुरुषार्थ से सारे समाज के लिए, सारे राष्ट्र के लिए पुनर्जागरण का शंख बजाना है, शंख फूंकना है, और बिना किसी हिचकिचाहट के आपको अपने विचारों का प्रतिपादन करना है। चाहे आप कम पढ़े लिखे ही क्यों न हो, आप तो यह कहना कि हम तो माइक हैं साहब, हम चोंगे हैं और हम बल्ब हैं। करंट तो जनरेटर से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है। कहाँ से आएगा करंट? हमारे गुरु जी के विचार हैं, आप उन्हें सुनिए, जिन्होंने हम जैसे नाचीज को आगे बढ़ाया। हम जो गीली मिट्टी थे, उस गीली मिट्टी में उन्होंने हमारे अंदर जान डाली है। क्या उस एहसान को भुला दिया जाएगा? अभी जो लड़के गा रहे थे, इस एहसान को भुलाया न जाएगा। अरे बेटे, कैसे भुला सकते हैं? आप भुला सकते हैं? आप नहीं भुला सकते। किसी भी कीमत पर आप भुला नहीं सकते। क्रमशः अगले अंक में समापन।